क्या आप मुसलमान हैं? क्या आप ईमान वाले हैं? क्या आपको फ़िक्र है कि मुसलमानों की बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत होनी चाहिए? क्या आपको फ़िक्र है कि आपकी बच्चियां महफूज रहनी चाहिए? तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इसे स्किप मत कीजिएगा, बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि जो बात आज के वीडियो में आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो बात आपके ही घर की है, आपकी ही बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत की है, मेरी बेटी की इज़्ज़त की हिफाजत की है, तमाम उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत की है। दोस्तों, मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आज से हम एक और नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है विवाह आतंकवाद। विवाह आतंकवाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ में किया जा रहा एक बहुत बड़ा आतंकी षड्यंत्र है। भारत के मुसलमानों की बेटियों की इज़्ज़तों को लूटने, उनकी इज़्ज़तों को बर्बाद करने और उनकी इज़्ज़तों को दागदार करने के लिए हिंदू आतंकवादी संगठन, जो अपने आप को हिंदूवादी संगठन कहते हैं, उनका ही पूरे देश में फैलाया हुआ ये जाल है। उनके आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग, उनके आतंकी मानसिकता से जुड़े हुए नौजवान लड़के मुसलमान लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं। लिहाजा आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हर मुसलमान बच्चियों की हिफाजत के लिए ज़िम्मेदार है। तो लिहाजा हर मुसलमान इस वीडियो को आखिर तक देखे। आखिर तक देखने के साथ साथ जहाँ जहाँ मुसलमान भाई बसता है, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो, कस्बे में हो, जहाँ भी हो, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाए और इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही इन्फॉर्मेशन को, जनहित में जारी की गई मालूमात को अपने मुस्लिम समाज के अंदर उतारे। हो सके तो मस्जिदों तक के इसको के अनाउंसमेंट करवाए, मस्जिदों में भी इस बात की अवेयरनेस सीरीज़ चलाए। हो सके तो सोशल एनजीओज़ के ज़रिए से स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियों तक के, मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियों तक के ये वीडियो को पहुँचाए और अपनी बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए काम करे। क्योंकि आप उन नस्ल से आते हैं, आपकी नस्ल में तारिक बिन ज़ियाद जैसा मुजाहिद पैदा हुआ है, जिसने एक यहूदी राजा के ज़रिए से, एक यहूदी राजा ने एक यहूदी लड़की की इज़्ज़त को लूट लिया और यहूदी लड़की की इज़्ज़त को लूटी गई जब, तो एक यहूदी बाप ने आकर के मुसलमान अमीर से जब दरख्वास्त की कि उसकी इस बेटी की इज़्ज़त का बदला लिया जाए, तो तारिक बिन ज़ियाद जैसे मुजाहिद ने समुंदर के किनारे अपनी कश्तियों को आग लगा दी और आग लगा के ये कह दिया कि आज हम एक यहूदी बेटी की इज़्ज़त का बदला लेने आए हैं, तो लिहाजा या तो मर के जाएंगे या बदला लेके जाएंगे। हम वो कौम हैं जिसने बारहा ये इस बात का सबूत दिया है, जिसमें सरकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने ही सालार को, अपने ही एक ओहदेदार को सिर्फ इसलिए मौत की सज़ा दे दी कि वो एक ब्राह्मण लड़की की इज़्ज़त को ताकदार करना चाहता था और उस ब्राह्मण लड़की की, एक पंडित लड़की की के बाप की बेटी की इज़्ज़त बचाने के लिए सरकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने ही ओहदेदार की गर्दन काट दी, सर कलम कर दिया। हम वो कौम हैं जिन्होंने दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी है। हम वो कौम हैं जिन्होंने दूसरों की बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए दूसरों की गर्दनें उतार दी है। ऐसे कई मिसालें आपको देखने मिलेंगी, जंग के मैदानों में भी, जंग के मैदानों के बाहर भी मुसलमानों ने हिंदुओं की, काफिरों की और ईसाइयों की और यहूदियों की बच्चियों की इज़्ज़तों के लिए न जाने कितनी गर्दनें उतार दी। तो आज हमारी ही बच्चियों की हिफाजत करना हमें बेहद ज़रूरी है। आज हमारी बच्चियों की इज़्ज़तों को लूटने के लिए विवाह आतंकवाद जैसे सोचे समझे षड्यंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है। विवाह आतंकवाद का कोई भी छुपा लुपा रूप नहीं है। विवाह आतंकवाद दुनिया के सामने जाहिर है। मोदी सरकार बनने के बाद से विवाह आतंकवाद को लेकर के कई सारे बयानात हिंदूवादी संगठनों की तरफ से आ चुके हैं। कुछ बयान मैं आपको यहाँ सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें से वो बयान आपको ये बता देंगे कि आपकी बेटियों के ऊपर बाकायदगी से प्री प्लानरी तरीके से खुद को मुस्लिम लड़कियों का हिमायती बताकर मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से जोड़ने की ट्रेनिंग लेकर आई हुई हिंदू लड़कियां भी इसमें शामिल है। मैं यहाँ एक बात साफ करता चलूँ कि यहाँ हिंदू शब्द का मतलब पूरे हिंदू समाज से बिल्कुल भी नहीं है, पूरे सनातन धर्म को मानने वाले लोगों से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हिंदू शब्द का उपयोग सिर्फ और सिर्फ उन हिंदू आतंकियों के लिए किया जा रहा है
जो इस षड्यंत्र को चला रहे हैं और जो इस षड्यंत्र के माध्यम से मुस्लिम बच्चियों की इज्जतों को लूटने की साजिशें रच रहे हैं। नाम उसको विवाह दे रहे हैं और विवाह देकर के उनकी अजमतों को ताकदार कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो सीरीज़ के अंदर में, ये जो सीरीज़ हम अपने इस YouTube चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं, तो इसका मकसद यही है कि shaadihhamari.com मुस्लिम मैट्रिमोनियल वेबसाइट अपनी बच्चियों की इज्जतों की हिफाजत के लिए भी काम कर रहा है, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है। और उस अवेयरनेस सीरीज़ के अंदर, यानी कि इस विवाह आतंकवाद वाली अवेयरनेस सीरीज़ के अंदर में हम अलग अलग बच्चियां जो इससे पीड़ित हो चुकी हैं उनके वीडियो बाइट्स भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो संगठन काम कर रहे हैं उनकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आपकी बच्चियों को कैसे आप महफूज रखें, या जो बच्चियां बहक जाए उन बच्चियों को वापस आप कैसे मज़हब इस्लाम में लाने की कोशिशें करें, या उनकी जानों की हिफाजतों के लिए आपको सामाजिक तौर पे क्या काम करना चाहिए, वो सारा कुछ इस सीरीज़ के अंदर आपको देखने मिलने जा रहा है। मैं नागपुर शहर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं अपने ही शहर में विवाह आतंकवाद की बढ़ती हुई घटनाओं को रात दिन देख रहा हूँ, इसीलिए मेरा ज़मीर मुझे झिंझोड़ रहा है। मैं आपके ज़मीर तक इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए इस वीडियो सीरीज़ को शुरू कर रहा हूँ, ताकि आपका भी ज़मीर झिंझोड़े और आप इस बेख्याली से बाहर आ जाए कि भाई फलक की लड़की ने काफिर के साथ शादी कर ली, इसलिए उसके माँ बाप की तरबियत बुरी है इसलिए कर ली। बिल्कुल ऐसा नहीं है साहब। जिनकी तरबियतें बहुत अच्छी है वो बच्चियां भी गुमराह हो रही है, क्योंकि बच्चियां गुमराह की जा रही है। बच्चियों को गुमराह करने के लिए बाकायदा संगठन काम कर रहे हैं। बाकायदा संगठनों के को सरकारी संरक्षण हासिल है। ये बात मुझे बोलते हुए ज़रा सा भी संकोच नहीं है, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से इन्हें पूरा संरक्षण हासिल नहीं होता तो जैसे जैसे जब जब वक्त पे हिंदूवादी संगठनों ने हिंदूवादी आतंकी सोच के तहत मुस्लिम नौजवान नाबालिग और बालिग लड़कियों को टारगेट करने के अनाउंसमेंट किए थे, सरकार और अदालतों ने तुरंत इन्हें दबोच लेना चाहिए था। अगर सरकार और अदालतें इन्हें तुरंत दबोच लेती, अदालतों ने सुमोटो नोट ले लिया होता, पुलिस ने इनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कर ली होती, सरकारों ने इनकी मंशाओं को जानते हुए इनके पब्लिक डोमेन में अनाउंसमेंट को सुनते हुए तुरंत एक्शन ले लिए होते, तो शायद मुझे आज ये वीडियो बनाने की या मुसलमानों को अवेयर करने की या मुसलमानों में जनहित जागरूक प्रोग्राम ये विवाह आतंकवाद वाला चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती। दोस्तों, इस प्रोग्राम के साथ हम सबको जोड़ना है। विवाह आतंकवाद में हमें सिर्फ नज़र बनाए रखनी है, अपनी बच्चियों की तरबियत के ऊपर तो ध्यान देना ही देना है। साथ ही साथ ये देखना है कि हमारी बच्चियां किन लोगों से मिल रही है, कहाँ उठ रही है, कहाँ बैठ रही है, कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किन लोगों के कॉन्टेक्स्ट में है। इस मुगालते में बिल्कुल भी मत रहिए कि मेरी बच्ची जो है वो या मेरे पड़ोस की बच्ची किसी नॉन मुस्लिम हिंदू बच्ची के साथ कॉलेज में पढ़ती है, लिहाजा उसकी वो दोस्त है, वो दोस्त है, बेहतर है, बहुत अच्छी दोस्त हो सकती है। तमाम बच्चियां हिंदुओं की इस आतंकी संगठन का हिस्सा नहीं है, आतंकी संगठन के साथ जुड़ी हुई नहीं है, मैं यहाँ ये भी आपको साफ कर दूँ। लेकिन जो भी बच्ची आपके बेटी के साथ रह रही है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसके फैमिली बैकग्राउंड को भी बहुत अच्छे तरीके से छानबीन कर ले, बच्ची की आदत और एतबार को बहुत अच्छे तरीके से चेक कर ले। उसके बाद अपनी मुस्लिम बच्ची को उस नॉन मुस्लिम बच्ची के साथ दोस्ती बढ़ाने और साथ में रहने की इजाज़त दे, क्योंकि ये देखा जा रहा है, प्रैक्टिकली समझा जा रहा है, बहुत सारे केसेस नागपुर शहर में सामने आ रहे हैं, जिनकी बारे में मैं आने वाले वक्त में इस वीडियो सीरीज़ के अलग अलग सेशंस में आपको बताता चलूँगा, ताकि आप जान पाओगे कि कितने शरीफ माँ बाप की बच्चियाँ भी गुमराह हुई है और निग्लिजेंस के चलते अच्छे परिवारों की बच्चियों को आज काफिरों ने उनकी अजमत दरी कर ली, शादी के नाम पे, प्यार के नाम पे, अफेयर के नाम पर और विवाह आतंकवाद के नाम पर चलाए जा रहे हैं संगठनों के मनी ऑफर के नाम पर के लिए। उस मनी ऑफर में, जैसा कि मैं आपको आने वाले वक्तों में अलग अलग वीडियोस भी दिखाऊंगा, एविडेंस भी दूंगा,
इस बात के प्रमाण भी आपके सामने रखूंगा, जिसमें आप ये देख पाओगे कि भाई हिंदू संगठन किस तरीके से कोई 2.5 लाख का ऑफर दे रहा है, कोई 10 लाख का ऑफर दे रहा है, कोई 5 लाख का ऑफर दे रहा है हिंदू लड़कों को इस बात के लिए कि वो मुसलमान बच्चियों को अपने प्यार के जाल में सोचे समझे साजिश के तहत फंसाए और फंसा करके उनसे शादी करके 3 महीने 6 महीने में उन्हें छोड़ के भाग जाए। जब वो छोड़ के भाग जाए तो मुस्लिम बच्ची जो हिंदू बनी थी शादी के बाद में, उसके की इज्जत जो है लूट ली गई है, शादी के नाम पर में इज्जत लूटी गई है। अब वो बेइज्जत बच्ची की ज़िंदगी बेकार हो गई है। ये बेकार होने वाली इज्जत वाली बच्ची को सिवाय मौत के और कोई रास्ता नहीं दिखता। तो उनका मकसद ये है कि अपने लड़कों को प्रोवोक करना, हिंदू लड़कों को तैयार करना, 2.5 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए देकर के एक मुस्लिम बच्ची की इज्जत दरी करने के लिए उसे प्री प्लानरी उसके पीछे फॉलो करके उसको पूरे संगठनिक तौर तरीके से उसे फंसाकर अपने प्रेम जाल का में फंसकर, षड्यंत्र के तहत फंसकर उसे गुमराह करके उससे शादी करना। मैं यहाँ पे इसी वीडियो में आपको ये बताते चलूँ कि आपके आसपास जितने भी ऐसे केसेस आ रहे हैं, आप आगे बढ़े, सोशल मीडिया पे उनकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देने से आपकी जिम्मेदारियां ख़त्म नहीं होती है। अगर कोई लव मैरिज के नाम पे कोर्ट मैरिज में नोटिस चस्पा किया हुआ है और वो आप तक पहुंचता है तो उसे सोशल मीडिया पे सिर्फ शेयर कर देने से आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती। आप उनके वालिदैन तक पहुँचे, उस बच्ची तक पहुँचे, काउंसलिंग करने की कोशिश करें। अगर वो काउंसलिंग करने से आपके बच्ची सही राह पे आ जाती है, गुमराहियत से बच जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बच पाई तो आप उस कोर्ट मैरिज के बाद भी उसे और उसके वालिदैन को अकेला ना छोड़े, उस परिवार को मझधार में ना छोड़े, बल्कि उसके वालिदैन की हिम्मत और ढारस बनाए रखने के लिए बारहा उनसे मिलते रहे, बार बार उनके साथ हुस्न सुलूक करते रहे, बार बार उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करे। क्योंकि कई सारे वालिदैन शर्म के वजह से, अपनी आप में घुटन की वजह से बाहर निकलना बंद कर दे रहे हैं। तो लिहाजा मेरी पूरी उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त है, ख़ास तौर से इस बारे में मस्जिद कमेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि भाई मस्जिद कमेटियों में जो मेम्बरान हैं वो मेम्बरान के तौर पे, मस्जिद कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव होने के तौर पे महल्ले में जाकर के दावतें उड़ाने की फ़िक्र को कम करते हुए महल्ले में जाकर के बच्चियों की इज़्ज़तों की हिफाजतों के लिए खैर खबरदारी करे, खैर खबरदारी करके उनकी देखरेख के लिए इंतज़ामात तैयार करे, अपने अपने लेवल पे इंतज़ामात तैयार करे। और अगर कोई बच्ची गुमराह हो जाए और वो विवाह आतंकवाद का शिकार हो जाए तो विवाह आतंकवाद का शिकार होने के बाद भी आप उसे छोड़ ना दें। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ यही हो रहा है कि हम विवाह आतंकवाद का शिकार होने वाली बच्चियों को खुला छोड़ दे रहे हैं। हम उसके बाद उनकी फ़िक्र नहीं कर रहे, उसके बाद उनके खैर खैरियत नहीं पूछ रहे, बल्कि हम उल्टा उन्हें की लानत मलामत और मजम्मत कर रहे हैं, जिससे कि वो बदजन हो जा रही है और उसके बाद वो गुमराही की ज़िंदगी में गलत रास्ते चले जा रही है, ये सोच के कि भाई मेरे को अब इसने छोड़ दिया, मेरे पास घर जाने का रास्ता वापस नहीं है, मेरा समाज मुझे अपनाएगा नहीं। तो यहाँ से सेकंड पार्ट ऑफ हिंदू आतंकी संगठनों का शुरू हो रहा है। वो ऐसी बच्चियों को ले जा करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ज़रिए से बेच रहे हैं और बेच करके उन्हें प्रोस्टिट्यूशंस के धंधे में डाल रहे हैं। आपकी बच्ची अगर एक बार गुमराह हुई है तो बार बार उसे गुमराह करने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। इस तरह के कई सारे वीडियो आने वाले वक्त में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें बच्चियां भी अपनी आप बीती बताती आपको दिखाई देंगी। वो संगठन जो अनाउंसमेंट के साथ में सीना ठोक के ये कह रहे हैं कि हम हिंदू लड़कों को जागरूक कर रहे हैं कि वो मुसलमान लड़कियों से शादी करें। मैं सुरेश चव्हाणके का भी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियो सीरीज़ में, कि जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़के पंडाल में नहीं आ सकते नवरात्र के, वो आएंगे तो उन्हें मार के भगाया जाए, उनका मकसद ये है कहने का। लेकिन मुस्लिम लड़कियां चाहे तो वो अपने बस्तियों में गरबा के पंडाल लगाए, वो हिंदू लड़के भेजेंगे उनके पास में गरबा खेलने के लिए। तो सोचिए, सुरेश चव्हाणके जैसा आदमी जो खुद एक न्यूज़ चैनल का संस्थापक है,
खुलेआम पब्लिक मीटिंग में ये बात को कह रहा है और सरकार उसे कुछ नहीं कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि अपने बच्चियों की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी अब आप पर खुद है। आप अपने बच्चों की इज्जतों की हिफाजत के लिए खुद तैयार हो जाए, खुद है तो शर्मदार हो जाए, खुद गैरतदार हो जाए और अपने महल्ले की अपनी हर एक बच्ची की अज़मतों की हिफाजत की निगहबान बन जाए। ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। मैदान हशर में आपसे भी सवाल होंगे, मुझसे भी होंगे। मैं इस वीडियो सीरीज़ के ज़रिए से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ और याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि याद कीजिए खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे जंगों के दौर में भी जब उनके सालारों को ये पता चला कि इन यहूदियों ने इन ईसाई बच्चियों की और यहूदी बच्चियों की इज्जतें लूटी है, तो उनकी गर्दन किस तरीके से उतार दी थी। इस बात की तफसीलों को जानने के लिए अपने आलिमों का रुख कीजिए, हज़रत खालिद बिन वलीद के बारे में जानने के लिए अपने उलमाओं का रुख कीजिए, सरकार औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानने के लिए अपने उलमाओं का रुख कीजिए। उनसे कहिए कि वो आपको इन मुजाहिदीन के बारे में बताए जो आप तक वो दीन पहुंचा सके जिस दीन में तकवा है, परहेज़गारी है, शुजाअत है। तो शुजाअत आपका गहना है, शुजाअत आपके लिए ही है दुनिया में। तकवा हर मोमिन का गहना है, तकवा आप ही के लिए है मुसलमानों। और इस तकवे में अपनी बच्चियों की हिफाजतों की ज़िम्मेदारी आपको खुद उठानी है। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह की अवेयरनेस सीरीज़ के लिए आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर एक मुसलमान अवेयर हो सके उस षड्यंत्र से, अपनी महल्ले की, अपने घर की, अपने ख़ानदान की, अपने पड़ोस की मुस्लिम बच्चियों की इज्जतों को बचा सके, जिनके लिए हिंदूवादी आतंकी संगठन काम कर रहे हैं। मैं इन्हें आतंकी क्यों कह रहा हूं वो आने वाली सीरीज़ में आपको दिख जाएगा कि ये आतंकी संगठन आपके ख़िलाफ़ क्या क्या साजिशें रच रहे हैं, आपकी बच्चियों की इज्जतों को लूटने के लिए कैसी कैसी साजिशें रच रहे हैं, उस पर आपको आने वाले सीरीज़ में पूरी मालूमात देखने मिलेंगी। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात पसंद आई होंगी और पसंद का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात आपके और मेरे ज़मीर को झिंझोड़ने वाली है, लिहाजा झिंझोड़िए अपने आप को। बिला वजह के वीडियोस को शेयर करते हो, इस काम के वीडियो को शेयर करो, मुसलमानों में अवेयरनेस सीरीज़ चलाओ, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाओ, अपनी बच्चियों को महरम गैर महरम के फ़र्क समझाओ। एकेडमिक एजुकेशन के साथ इस्लामिक एजुकेशन को भी उनमें अवेयर कॉमन करने की, आम करने की कोशिश करो। आज के इस वीडियो प्रेजेंटेशन में इतना ही। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।